हेलो बच्चों, हाउ आर यू। मैं हूँ त्रिवेदी आरती, श्रीमती MS लखानी कन्या विद्यालय की यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम 12वीं कक्षा में हिंदी विषय में काव्य नंबर 5 है, जिसका नाम है भारत शीर रत्न भरत। तो उसका आज हम अध्ययन करने जा रहे। तो चलो बच्चों, आप इस काव्य की समझौते के लिए तैयार हो। सबसे पहले तो बच्चों देखो, यह जो काव्य है जिसका नाम है भारत शीर रत्न भरत, यानी कि भरत के विषय में आज हम जानकारी लेने जा रहे हैं। तो यह काव्य है, इस काव्य के कवि का नाम है जयशंकर प्रसाद। यह तस्वीर जो है वह जयशंकर प्रसाद जी की है। अब जयशंकर प्रसाद जी का अगर हम परिचय लें तो उनका जन्म माघ शुक्ल दशमी में विक्रम संवत 1946 यानी कि सन 30 जनवरी 1889 को हुआ था। उनका जन्म स्थान जो है वह उत्तर प्रदेश में स्थित वाराणसी में हुआ था। उनके पिता का नाम था देवी प्रसाद साहू, यानी कि वह एक सुप्रतिष्ठित वैश्य सुगनी साहू परिवार में पैदा हुए थे, यानी कि उनका जन्म हुआ था। हिंदी साहित्य में छायावादी कवि के प्रमुख यानी कि हमारे जयशंकर प्रसाद है, यानी छायावाद की स्थापना जयशंकर प्रसाद जी ने की थी। और सर्वप्रथम उन्होंने छायावादी रचना जिसका नाम है खोलो द्वार 1914 यानी कि इंदु नामक जो मासिक पत्रिका है उसमें उसका प्रकाशन किया गया था। इसके बाद उन्होंने करुणालय जो हिंदी गीत नाट्य का आरंभ करती हुई जो रचना है उसका भी जो जिसके कहते हैं कि रचितकार जो है वह हमारे जयशंकर प्रसाद जी थे। उन्होंने इंदु जो प्रसाद जी द्वारा संपादित जो मासिक पत्रिका है उनकी पहचान पूरे साहित्य जगत में सर्वप्रथम की थी। इसके बाद अगर मैं आपको कहूँ तो उन्होंने संस्कृत, फारसी, उर्दू और अंग्रेजी का अध्ययन भी किया था। वे दर्शन, पुराण, इतिहास एवं परातत्व के विद्वान माने जाते थे। पिता के निधन से पारिवारिक जिम्मेदारी के कारण भी वो आगे जो पढ़ाई करनी चाहिए वह पढ़ाई वह नहीं कर सके, लेकिन फिर भी अपनी बहुमुखी प्रतिभा के धनी होने के कारण उन्होंने छायावादी कविता में अपना बहुत ही उच्चतम शिखर रूप से प्रकाश डाला था। उनका निधन जो है वह 15 नवंबर सन 1937 को हुआ था। उनकी काव्य रचना पर अगर हम प्रकाश डालें तो उन्होंने ब्रज भाषा में यानी कि ब्रज भाषा शैली में अपने काव्य को स्वीकृति दी थी। उनकी प्रमुख काव्य रचनाएं हैं चित्राधार, कानन कुसुम, महाराणा का महत्व, जरना, आंसू, लहर, कामायनी, प्रेम पथिक, करुणालय और उर्वशी। बच्चों, आज जो काव्य हम पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है भारत शीर रत्न भरत, वह इसी जो प्रमुख काव्य रचनाएं है उसमें है चित्राधार। तो चित्राधार में से ही यह काव्य जो है वह लिया गया है। कभी कभी बोर्ड की जो परीक्षा होती है उसमें ऐसे प्रश्नों का ज़्यादातर प्रमुख रूप से ध्यान दिया जाता है कि यह काव्य जो है वह काव्य किसमें से लिया गया है। तो आपको पता होना चाहिए कि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित भारत शीर रत्न भरत यह काव्य चित्राधार में से लिया गया है। अगर उनकी नाट्य कृतियों में प्रकाश डाले तो अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त और धूस्वामिनी जो है वह उनके प्रमुख और बहुचर्चित नाटक है। उनके बाद उन्होंने उपन्यास में भी अपनी शैली को बहुत ही रोचक तरीके से और लोकप्रिय रूप से आगे बढ़ाया था। उन्होंने कंकाल, तितली, इरावती आदि ऐसी औपन्यासिक साहित्य कृति इस जगत को भेंट दी थी कि जिसके भाषा शैली से लोग जो है वह साहित्यिक रूप से परिष्कृत हुए थे। उन्होंने कंकाल में नागरिक सभ्यता का अंतर यानी कि अर्थात उद्घाटित किया है। तितली नामक उपन्यास में उन्होंने ग्रामीण जीवन के सुधार के संकेत को प्रकाश में लिया है।
और इरावती नामक उपन्यास में उन्होंने ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर लिखा गया अधूरा उपन्यास है, जो रोमांस के कारण ऐतिहासिक रोमांस के उपन्यासों में बहुत ही उत्तम तरीके से विशेष स्थान में प्राप्ति उसकी हुई है। उन्होंने कई ऐसी कहानियाँ लिखी है। उन्होंने कुल यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा 72 कहानियों का उन्होंने लेखन कार्य किया है, जिससे हमारे साहित्य जगत को बहुत ही अच्छी, जिसे कहते हैं कि साहित्य कृति की अच्छी और अधिकतम योगदानता जयशंकर प्रसाद जी ने हमें दी है। उन्होंने ग्राम, जो प्रसाद जी की पहली कहानी है जिसे इसे प्रकाशित हुआ था, वह प्रकाशित 1912 में, यानी कि उनकी जो मासिक पत्रिका थी इंदु, उसमें उन्होंने प्रकाश में डाला था। उनकी प्रमुख कहानियों में छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल, पुरस्कार, गुंडा, सालवती, मधुआ, छोटा जादूगर आदि उनकी प्रमुख कहानी संग्रह है। इसके बाद उन्होंने साहित्यिक रूप में निबंध पर भी अपना योगदान और प्रकाश डाला है। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, प्राचीन आर्यव्रत और उसका प्रथम सम्राट ऐतिहासिक यानी और काया, जिसको हम कहते हैं कि काव्य कला का उन्होंने प्रभाव डाला है। आलंकारिक रूप यानी कि उनकी साहित्य कृति है, उनमें भाषा की बात करें तो उनकी भाषा जो है वह आलंकारिक में रूपक, उपमा और उत्प्रेक्षा और संदेह और विरोधाभास ऐसे आलंकारिक रूप से उनकी भाषा के जो शब्द होते हैं वह उनकी साहित्य कृति में दिखाई पड़ते हैं। उन्होंने मुख्यतः प्रेम और सौंदर्य को अपना प्रथम प्रदान माना है, यानी कि उसे प्रेम और सौंदर्य के कवि भी कह सकते हैं। उनकी कविताओं में लौकिक प्रेम की अभिव्यंजना, प्रकृति एवं नारी सौंदर्य का चित्रण जो है वह बखूबी रूप से किया है। इतना ही नहीं, उन्होंने प्रभु के प्रति आत्मनिवेदन और भारत के गौरवमय अतीत के प्रति अपना आकर्षण भी अपनी साहित्य कृति में व्यक्त किया है। उनकी भाषा शैली में जिस तरह से हमने देखा कि ऐसे अलंकारों का तो उपयोग किया ही है, साथ ही उन्होंने जो प्रौढ़ परिष्कृतता है उसको भी उन्होंने उजागर किया है। तो बच्चों, आज हम ऐसे ही छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित चित्राधार में से ली गई यह कृति, जिसका नाम है भारत शीर रत्न भरत, उसका हम आज अध्ययन करने जा रहे। उनके उपनाम का अगर हम यहाँ पे देखो, कभी कभी जैसे मैंने आपको बताया कि 12वीं कक्षा में है तो आपको हेतुलक्षी प्रश्न पूछे जाते, तो उपनाम में याद रखना कि उसे छायावाद का ब्रह्मा कहते हैं। इतिहास, दर्शन, धर्मशास्त्र और पुरातत्व के वह प्रकांड विद्वान है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि सौंदर्य प्रेमी है और उन्होंने कामायनी और मंगल प्रसाद जैसे पारितोषिक पुरस्कार उन्हें मिले हैं। यानी कि ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि जयशंकर प्रसाद जी को किस पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है, तो उन्हें कामायनी मंगल प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार मिला है। कामायनी जो है उनके काव्य क्षेत्र में जो कीर्ति का मूलधार है उसमें खड़ी बोली का अद्वितीय, जिसे कहते हैं कि अंकन किया गया है और इसी श्रद्धा के आधार पर यह रचना बनी हुई है। उनकी कामायनी जो है वह सुमित्रा नंदन पंत, यानी कि उन्होंने हिंदी में उसे ताजमहल का सम्मान दिया, इतनी प्रतिष्ठित इनकी यह कृति है। उन्होंने संस्कृत की निष्ठ यानी कि हिंदी भाषा और संस्कृत भाषा का अध्ययन बहुत अच्छी तरीके से किया है, जिसके आगे हमने अभी भी जो बात है वहाँ चर्चा जो है वह कर ली है। और हिंदी के सर्वश्रेष्ठ नाटककार के रूप में जयशंकर प्रसाद जी को माना जाता है। उनकी नाटकों की संख्या जो है वह अत्यधिक है, जिसमें उन्होंने 13 में से 8 ऐतिहासिक, 3 पौराणिक और 2 जो है वह भावात्मक रूप में नाटकों का निरूपण किया है। बच्चों, आज जिस कृति को हम पढ़ने जा रहे हैं उसमें हम जो चित्राधार में से ली गई है भारत शीर रत्न भरत, तो हम यहाँ पे कवि ने जो दुष्यंत और शकुंतला का जो पुत्र है जिसका नाम है भरत,
उनके बारे में हमें प्रकाश डाला है कि उसके अंदर कैसी निर्भीकता है, उसका सजीव वर्णन इस काव्य में कवि ने किया है कि शेर के मुख में से दांत गिनना यह बालक जो है वह आगे चलकर भारत यानी कि भरत के नाम से जाना गया। यहाँ हमारे देश का नाम, जिसके नाम से हमारे देश का नाम भारत पड़ा, तो ऐसे नामकरण व्यक्ति जिसका नाम है भरत, तो उसका आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं। बच्चों, आज जब हम जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित यह भारत श्री रत्न भरत का अध्ययन करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले हमारे लिए यह जानना जरूरी है कि भरत कौन है। तो भरत जो है वह शकुंतला और दुष्यंत का पुत्र था। जब कर्ण ऋषि के आश्रम में शकुंतला और दुष्यंत का गंधर्व विवाह हुआ था और बाद में दुष्यंत जो है वह शकुंतला जी को वहीं पे छोड़कर अपनी राजधानी में वापस चले गए, तो उसी दौरान कर्ण ऋषि के आश्रम में शकुंतला जी की कोख में एक बालक का जन्म हुआ और उसका नाम था भरत। अब जब इसके बाद समयांतर में कई वर्षों बीत जाने के बाद शकुंतला जब भारत को लेकर दुष्यंत के पास गई, लेकिन दुष्यंत ने उसे नहीं पहचाना और आकाशवाणी हुई कि शकुंतला तुम्हारी पत्नी है और भरत तुम्हारा पुत्र है, उन्हें स्वीकार करो। और इसी आकाशवाणी के आदेश के अनुसार दुष्यंत ने उन दोनों को स्वीकार किया और भरत का जो यौवन राज्याभिषेक, ठीक है, जिसे राजपाट मिला, उस समय वह दुष्यंत की राजधानी जो थी जिसका नाम क्या था, प्रयाग यानी कि हस्तिनापुर, और वह महान सम्राट हस्तिनापुर का राजा बना, जिसके नाम से हमारे देश का नाम पड़ा भारत। तो ऐसे भरत जो बचपन में कैसे निडर थे, कैसे साहसिक थे, इसका जिसकी जो निर्भीकता है उसका वर्णन इस काव्य में कवि ने हमें किया है। कवि कहते हैं, अहा खेलते कौन यहाँ शिशु सिंह से, आर्य वृंद के सुंदर सुखमय भाग्य से। शिशु का अर्थ होता है छोटा सा बच्चा और आर्य का अर्थ होता है उत्तम कुल का। आर्य का अर्थ होता है जिसका जन्म उत्तम कुल में हुआ हो। आर्य वृंद के सुंदर सुखमय भाग्य से, वृंद का अर्थ होता है समूह, कि जिसका जन्म उत्तम व्यक्ति के कुल में हुआ हो, ऐसा यह बच्चा कहता है उसको लेकर निज गोद में, खोल खोल मुँह सिंह बाल में देख कर। बच्चा जो है यहाँ पर कवि ने कहा है, कवि कहते हैं, आहा यहाँ सिंह के बच्चे के साथ खेल रहा यह बालक कौन है। असल में शायद आपको पता है कि कालिदास जी ने जो उपन्यास लिखा है उसमें भी भरत का नाटक जो है वह नाटक लिखा हुआ था। तो उसमें दिखाया है कि भरत जो है, दुष्यंत जो है वह कर्ण ऋषि के आश्रम में जाते हैं, तो उस दौरान वह किसे देखते हैं, भरत को देखते हैं। और भरत को देखते वह कहते हैं कि आहा यह सिंह के बच्चे के साथ खेल रहा यह बालक कौन है। यह आर्य समूह के सुंदर और सुखी भाग्य सा प्रतीत होता है, यानी कि उच्च कुलवान मालूम पड़ता है। यह बालक उस सिंह के बच्चे को अपनी गोद में लेकर कह रहा है, खोल खोल मुँह सिंह बाल, मैं देख कर गिन लूँगा तेरे दांतों को है भले। क्या कहता है बच्चा? बच्चा कहता है कि वह सिंह के बच्चे को अपनी गोद में लेकर कहा, बच्चा तू अपना मुंह खोल। सिंह का जो बच्चा होता है उसे क्या कहता है, तू अपना मुंह खोल, मैं तुम्हारे मुंह में देखकर तुम्हारे दांतों को गिनना चाहता हूँ। जरा देखूँ तो तुम्हारे दांत कितने कुटिल और सख्त है। एक छोटा बच्चे में कितनी निर्भीकता है कि वह जो है वह सिंह के बच्चे के दांत को गिनने का साहस करता है। तो ऐसा बच्चा जो है वह यकीनन किसी आर्य कुल का होना चाहिए। यह बच्चा किसी ऐसे बलवधु कुल का है। देखूं तो कैसे यह कुटिल कठोर है, कितने तीक्ष्ण है, सख्त है, कुटिल है, मैं देखना चाहता हूँ। देख वीर बालक के इस औदत्य को,
लगी गरजने भरी सिंहनी क्रोध से। औदत्य यानी कि दुष्टता, बच्चे की यह शरारत से, ऐसी दुष्ट जिसे कहते हैं कि दुष्टता से। औदत्य का अर्थ होता है दुष्टता, निज यानी कि अपनी। और इसके बाद जो है वह जब सिंहनी जो है वह देखती है, देख वीर बालक के इस औदत्य को, सिंहनी बालक के इस दुष्टता को देखकर गरजने भरी सिंहनी क्रोध से, उन्होंने क्या किया, क्रोध में आकर वह गर्जना करने लगी। कौन? सिंहनी, कि जिसके पास यह सिंह का जो उसका बच्चा है, बच्चे की गोद में उसका बच्चा है, तो वह गरजने लगती है कि बच्चा जो है वह कैसी दुष्टता करता है, अपने बच्चे का मुंह खोलने का प्रयत्न करता है। इससे वह गुस्से में आ जाती है। छड़ी तान कर बोला बालक रोष से, बाधा देगी क्रीड़ा मैं यदि तू कभी मार खाएगी और तुझे दूंगा नहीं। अब क्या हुआ कि बच्चे की ऐसी दुष्टता को देखकर सिंहनी क्रोध में आकर गरजने लगी, और उसी समय इस बहादुर बालक की दुष्टता को देखकर गुस्से से भरी हुई जब सिंहनी दहाड़ती है, तो यह देखकर बालक जो है वह छड़ी तान कर मतलब एकदम गुस्से में छड़ी तान कर बोला, गुस्से के साथ उन्होंने कहा, यदि तू मेरे इस खेल में खलेल डालेगी, यानी कि विघ्न डालेगी। क्रीड़ा का अर्थ क्या होता है बच्चों? क्रीड़ा का अर्थ है खेल। बाधा, इसका अर्थ होता है रुकावट। यदि छड़ी तान कर, गुस्से से वह बालक बहुत जोर से गुस्से में आकर बोला कि अगर बाधा यानी कि मेरे इस क्रीड़ा यानी खेल, मेरे इस खेल में अगर तू रुकावट डालेगी तू कभी मार खाएगी। तो तू क्या, मैं तुझे क्या करूँगा, मैं तुझे मारूंगा, यानी कि तू कभी मेरे हाथ से मार खाएगी, और तुझे दूंगा नहीं इस बच्चे को। मैं क्या करूँगा, फिर मैं तुम्हारे इस बच्चे को तुम्हें नहीं दूंगा। चली जा रही, अरे भाग जा। बच्चे ने साहस से सिंहनी को कहा कि अगर मैं इस सिंह बाल से खेलना चाहता हूँ, इस खेल में अगर तूने रोड़ा डाला तो मैं तुम्हें मारूंगा। और फिर वह गुस्से में आकर कहता है कि मैं तुम्हें इस बच्चे को तुम्हारे पास नहीं भेजूंगा, यानी कि तुम्हें नहीं दूंगा। आहा, कौन यह वीर बालक निर्भय है, कहो भला भारतवासी हो जानते। और उसके बाद बालक को न देने की जो बच्चा है वह कहता है, और बालक उसे डांटते हुए उसने कहा कि जा यहाँ से, जल्दी से तू भाग जा। छोटा बच्चा है वह सिंह बाल के साथ खेलता है, और खेल में वह सिंह बाल के जो दांत है उसे गिनना चाहता है, उसे टटोलना चाहता है कि दांतों कैसे तीक्ष्ण है, और दांतों को देखने की उसकी जो दृष्टता है, यह देखकर सिंहनी उस पर गरजती है, रोष होता है उसे। लेकिन बच्चा जो है वह बहुत ही निडर है और बहुत साहसिक है, और इसीलिए वह सिंहनी से कहता है कि मेरे इस खेल में तू जरा भी, जिसे कहते हैं बाधा मत डालना, रोड़ा मत डालना। अगर तू ऐसा करेगी, मुझे इसके साथ खेलने नहीं दोगी, तो मैं क्या करूँगा, मैं तुम्हें यह बच्चा वापस नहीं दूंगा। तू यहाँ से जल्दी से भाग जा। ऐसा कौन कहता है? बालक, यानी कि जो बचपन के हमारे भरत जी है वह ऐसा कहते हैं। इस बच्चे को चली आ भरी, भाग जा, यहाँ से जल्दी से चली जा। आहा, कौन यह वीर बालक निर्भक है, कहो भला भारतवासी हो जानते। यहाँ पे कवि जयशंकर प्रसाद जी है, वह हमसे यानी कि लोगों से पूछते हैं कि हे भारतवासियों, जो बच्चा बचपन के समय में इतना निर्भीक, इतना साहसिक और इतना बाहुल्य से भरा हुआ है, ऐसा बच्चा जो है वह आपको पता है कि वह कौन है? ऐसा निर्भीक बालक का नाम क्या है? क्या भारतवासियों आप इसे जानते हो? यह भरत वह बालक है जिस नाम से भारत संज्ञा पड़ी, इसी वर भूमि की है यह संतान। कहने का अर्थ क्या है कि यहाँ फिर जयशंकर प्रसाद जी खुद
बालक कौन है, इसका हमें उत्तर देते हैं और कहते हैं कि तुम सब जानते हो कि यह बालक वही भरत है जिसके नाम पर से हमारे देश का नाम भारत पड़ा। तो इस उत्तम व्यक्ति के नाम से हमारे देश का नाम भारत पड़ा। कश्यप के गुरुकुल में शिक्षित हो रहा, आश्रम में पल भर कानन में घूम रहा, निज माता की गोद मोद भरता रहा, जो पति से थी बिछुड़ गई दुर्दैववश। बहुत अच्छी बात की है। गुरुकुल प्राचीन पद्धति पर स्थापित जिसे विद्यापीठ उसे गुरुकुल कहते हैं। तो यह बालक जो है वह कश्यप ऋषि के विद्यापीठ में शिक्षा प्राप्त कर रहा था, यानी कि वहाँ पे उसने अभ्यास किया था और इसी आश्रम में पलकर बड़ा होकर उन्होंने अपनी माता का ख्याल रखा था और वन में पलकर घूमकर अपनी माता को उन्होंने खुशियाँ प्रदान की थी। ऐसी माँ कि जो पति से बिछड़ी हुई है और पतिता थे, दुर्भाग्यवश वह अपने पति से बिछड़ गई है, तो ऐसी माता को वह अपने जीवन के साथ जोड़कर उसकी खुशियों में शामिल होकर उसका जीवन जो है वह आनंदित करना चाहता था। ऐसे बालक जो भरत है वह कश्यप ऋषि मुनि के आश्रम में पलकर बड़े हुए थे। जो पति से भी बिछड़ गई दुर्दैववश, या दुर्दैववश का अर्थ क्या होता है? दुर्भाग्य से। जंगल के शिशु सिंह सभी सहचर रहे, रहा घूमता हो निर्भीक प्रवीर यह। निर्भीक यानी कि निडर जो होता है उसे निर्भीक कहते हैं। जिसने अपने बलशाली भुजदंड से भारत का साम्राज्य प्रथम स्थापित किया। कवि कहते हैं कि जंगल के सिंहों से ऋषि मुनि के आश्रम में, यानी कि जंगल के वातावरण में पलने वाला यह जो बच्चा है, बालक है, उनका जीवन जो है वह जंगल में सिंहों के साथ बीता हुआ था। यह बड़ा होकर महान वीर बना और निडर होकर उन्होंने बचपन से ही जंगल में घूमने का जो साहस था, उस साहस से उन्होंने पूरे देश में अपना डंका बजाया था। और ऐसे वीर बालक ने अपने भुजबल से, भुजबल यानी कि बाहुबल से बलवान होकर उन्होंने भुजबल का अर्थ होता है बुझाओ, अपने बाहुबल से उन्होंने सबसे पहले भारत के साम्राज्य की स्थापना की थी। यहाँ पर हम देखते हैं कि महाराज दुष्यंत का यह वीर बालक जो है, जो हमारे देश भारत के माथे का मुकुट बना, सिरताज बना, तो उन्हीं के नाम से, यानी कि भरत के नाम से हमारे देश का नाम भारत पड़ा। बच्चों, आज हमने ऐसे ही भारत का श्री रत्न भरत शुभ नाम है, ऐसे ही दुष्यंत राजा का पुत्र जिसका नाम है भरत, और उसी के नाम से भारत देश का नाम जो है वह गौरवित हुआ। तो आज हम ऐसे भरत जो हस्तिनापुर के महान राजा, उनके बारे में आज हमने जानकारी प्राप्त की। और भरत जो है वह शकुंतला से उत्पन्न, यानी कि राजा दुष्यंत के पुत्र थे। और बालक भरत ने बचपन में ही ऐसी जिसके अंदर ऐसी निर्भीकता थी, जिसके कारण वह आगे चलकर एक महान सम्राट के रूप में उन्होंने भारत देश की स्थापना की। तो जिसे हम कहते हैं कि दुष्यंत और शकुंतला जी का यह पुत्र भारत, वह एक वीर बालक था जिन्होंने ऋषि कश्यप मुनि के विद्यापीठ में पढ़कर, यानी कि वहाँ पर रहकर उन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी। और आश्रम में पले बड़े इस छोटे से बालक में जंगलों में रहने के कारण सिंह की जो दोस्ती थी, जिसके कारण उनके लालन और पालन में ही साहसिकता, निडरता और जिसे कहते हैं कि निर्भीकता के गुणों का सिंचन हुआ था। तो ऐसे निडर और जिसे कहते हैं कि महान पराक्रमी के रूप में इस भरत का जो कार्य था, वह कार्य पूरे भारत देश में स्थापित हुआ। बच्चों, आज हमने हमारे छायावादी कवि
जो है जिसका नाम है जयशंकर प्रसाद। तो ऐसे जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित भारत श्री रत्न भरत का हमने अध्ययन भी किया। बच्चों यहाँ पे मैंने आपको शब्दार्थ दिए हैं जिसको आपको पढ़ना है और पढ़ने के बाद जो काव्य है उस काव्य का अच्छी तरह से अर्थघटन करना है। आज हमने इस काव्य का जो अध्ययन किया, इस काव्य में जो बोर्ड की जो परीक्षाएं है, इस परीक्षा में हम देखें तो इस काव्य में से ऐसे प्रश्नों की सूची निकल सकती है कि छायावादी कवि के रूप में किस कवि का नाम है। उसके बाद छायावादी कवि के रूप में जयशंकर प्रसाद जी की जो साहित्य कृतियाँ हैं उनका अध्ययन करके उनकी सूची बनाइए। बालक भरत की निर्भीकता का वर्णन कीजिए। बालक भरत का लालन पालन कैसे माहौल में हुआ था। तो ऐसे प्रश्नों की सूची जो है जिससे हमें इस काव्य का अच्छी तरह से अर्थघटन हो सकता है। तो आज हमने जयशंकर प्रसाद जी यानी कि छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित भारत श्री रत्न भरत का अध्ययन किया है। थैंक यू।